Hello everyone, welcome to this channel. I hope you all are doing well. जो टॉपिक आज मैं कवर अप करूँगी आप लोगों के साथ वो रहेगा मेरा जीके सेक्शन का टॉपिक ज्योग्राफी के अंडर विच इज़ पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये थोड़ा टॉपिक जो वो वास्ट में है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके लिए जो वो मैंने दो सोर्सेज रेफ़र किए हैं। नंबर वन इज़ एक तो ये फिज़िक्स वाला की बुक है उड़ान, जो कि इंडियन ज्योग्राफी ह्यूमन एंड ज्योग्राफी नाम से है, स्टैटिक बुक है ये। और जो मैंने दूसरा अपना फॉलो किया है वो जो है हमारे, ये आप देख सकते हैं, कपिल भारद्वाज सर, इनके जो मैंने यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स थे वो मैंने देखे थे, उससे मैंने कुछ नोट्स जो है वो प्रिपेयर किए हैं, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, ये जो मेरे दो सोर्सेज थे। चलिए अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपनी इसकी IAS उड़ान वाली बुक की, तो इसमें क्या दिया है स्टूडेंट्स कि इसमें सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा सा इंडियन लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये एक मैप है ना। आपको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पता होना चाहिए, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पता होना चाहिए, नॉर्दर्न पता होना चाहिए और वेस्टर्न पता होना चाहिए। नंबर वन एक तो ये। उसके बाद टोटल कितना एरिया है आपका वो पता होना चाहिए, कोस्टल लाइन में कितना है और मेन कोस्टल लाइन में कितना है मेन लैंड पे, और आपका इंक्लूडिंग आइलैंड ग्रुप्स में कितना है ये पता होना चाहिए। और सेकंड अगर मैं बात करूं आपका जियोग्राफिकल एक्सटेंट की कि इसका लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है फ्रॉम कन्याकुमारी टू आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, वो है आपका 3200 किलोमीटर। और मैं अगर लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट बात करूं आपकी यहाँ से यहाँ तक, वो रहेगा आपका 2900 किलोमीटर। इस बुक की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो ये है कि जो टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं उनके साथ साथ इन्होंने बताया गया है कि UPSC में कौन से ईयर में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि UPSC 2015 मतलब कि 2015 UPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ से लेके गुजरात से लेके आपका अरुणाचल प्रदेश तक कितना एरिया जो है वो कवर अप हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी JKSSB में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे जो साउदर्न मोस्ट मेनलैंड पॉइंट क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया यूनियन में कौन सा है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, है ना। लैंड नेबर्स कौन से हैं, आइलैंड नेबर्स कौन से हैं। जैसे आइलैंड नेबर हमारे श्रीलंका और मालदीव्स हैं, तो ये सेपरेटेड किस चैनल से होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछा गया है, अगर मैं JKSSB की बात करूं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन सी इंडियन स्टेट से पास आउट होता है, तो वो 8 इंडियन स्टेट से पास आउट होता है। जैसे आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ये हो जाएगा आपकी ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। क्लाइमेट जोन कौन से होते हैं, जैसे आपको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो डिवाइड करता है क्लाइमेट जोन को 2 पार्ट्स में। एक हो गया आपका ट्रॉपिकल जोन और एक हो गया आपका सब ट्रॉपिकल जोन। फिर उसके बाद आपका आएगा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के बारे में, जैसे आपका हिमालय आपने पढ़ना है और पेनिसुलर ब्लॉक्स के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका जो मेन टॉपिक आता है वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है वो आपकी इंडिया जो है वो डिवाइड होती है इनटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफिकल डिवीजन। जैसे आपका है नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। अगर मैं इस की बात करूं इस मैप की, तो जो ये वाला है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है ये आपका हिमालयाज आ जाएंगे। देन उसके नीचे आपका ये आ जाएगा नॉर्दर्न प्लेन। फिर उसके बाद ये वाला एरिया आ जाएगा आपका पेनिसुलर प्लेट्यू, ये आ जाएंगे आपके डिजर्ट्स, ये है आपके कोस्टल प्लेन्स और ये है नीचे आपके आइलैंड्स। ठीक है, तो ये 6 पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है। यही 6 पार्ट जो है वो हमने 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करने हैं इस टॉपिक में। ठीक है, जैसे आपका ये नॉर्दर्न ईस्ट माउंटेन में आपने क्या हिमालयाज़ के बारे में स्टडी आउट करना है। देखो UPSC 2017 में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। फिर इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, है ना। नॉर्थ साउथ डिवीजन की बात करूँ तो वो है ग्रेटर हिमालयाज़, जिसको इनर हिमालयाज़ भी कहते हैं। फिर लेसर हिमालय, जिसको मिडिल हिमालय कहते हैं, और आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो सबसे पहले आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। इसमें कौन सी पीक्स आती हैं, जैसे ग्रेटर हिमालयज़ में आपका कंचनजंगा है, धौलागिरी है, नंदा देवी है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि ग्रेटर हिमालयज़ या इनर हिमालयज़ में कौन से पीक्स जो हैं वो प्रेजेंट है। देन उसके बाद ये पासीज आ गए, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और कुछ ये अदर फीचर्स है, जैसे कौन सा ग्लेशियर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हो गया आपका ऐसे। इस टाइप के आपने क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करने हैं
फिजियोग्राफी में। देन उसके बाद आपका आएगा ईस्ट टू वेस्ट, ये क्या था, ये था आपका नॉर्थ टू साउथ डिवीजन। फिर उसके बाद आपका ईस्ट से वेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयज़ में जैसे कश्मीर हिमालयज़ हो गया, फिर उसके बाद नेपाल हिमालयज़ हो गया, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयज़ हो गया और अरुणाचल हिमालयज़ हो गया। देन उसके बाद आपका पूर्वांचल एंड माउंटेन्स, ये सब जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। और इम्पॉर्टेंट बिल्कुल मेजर माउंटेन पासेस कौन कौन से हैं, है ना, पूरे इस एरिया में, वो भी आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। और फिर ये आगे आपके इंपॉर्टेंट हिमालयन ग्लेशियर्स, ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लेशियर की लोकेशन कहाँ है और इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स कहाँ हैं, ठीक है। देन हिमालयस आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आएगा, ये अपने अपने ब्रॉड डिवीजन किस तरीके से होती है आपकी, जैसे पंजाब प्लेन्स हो गया, गंगा प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया, ये आपने इस तरीके से इस चीज़ को स्टडी आउट करना है। ये हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पेनिसुलर प्लेट्यूज आ जाएंगे, पेनिसुलर प्लेट्यूज को आपने स्टडी करना है, ठीक है, कौन कौन सा प्लेट्यू है, ये भी हो गया आपका। ये देखो मैप्स में जैसे हर चीज़ जो अच्छे से बताई है, जैसे कौन कौन सा मालवा प्लेट्यू है ना, इस तरीके से आपने ये स्टडी करना है। देन उसके बाद आपका इंडियन डेजर्ट्स आ जाएंगे। देन उसके बाद आपके घाट्स आ जाएंगे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कौन कौन से होते हैं ना। अगर आप, मैं कहती हूँ अगर आप इस बुक से भी स्टडी करोगे ना तो आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो इस बुक से ही निकल जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हर चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है। ये देखो जैसे यूपीएससी 2013 में अमरकांतक हिल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपके ये टाइगर रिजर्व के बारे में 2017 में क्वेश्चन पूछा है। देन उसके बाद आपके कोस्टल प्लेन्स आ जाएंगे, है ना, जैसे ये ईस्ट कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन, ये जो दो में डिवाइड किया जाता है कोस्ट लाइन्स को। फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेट में कौन कौन से आते हैं, ईस्टर्न में कौन कौन से आते हैं, वो सब आपने इसमें डिस्कस करने हैं। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये है। आइलैंड्स में बताया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड जो है ये कौन से डिग्री चैनल से सेपरेटेड है, जैसे 9 डिग्री से है, मिनिकॉय मालदीव 8 डिग्री से है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने पढ़ के जाना है। देन उसके बाद ये आपका बे ऑफ बंगाल आइलैंड आ जाएगा, इसके बारे में आपने स्टडी करना है, ठीक है। जैसे बैरन आइलैंड है, वो है आपका ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, ये भी आपका एक बार जो कि एसएसबी में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये आ जाएगा अरेबियन सी आइलैंड्स, ठीक है। और ये चैनल्स के बारे में तो आपने पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि ऑल हमेशा जो कि एसएसबी इस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये हो गया आपका फिजियोग्राफी, एक तो मैंने आपको बता दिया इस बुक से, ठीक है। और जो मैंने जो राकेश भद्रवाज सर के नोट्स फॉलोअप किए हैं उसमें भी उन्होंने बड़े अच्छे वास्ट तरीके से बताया है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने आपको बता दिया कि ये फिजियोग्राफी डिवीजन है, तो पहले उन्होंने बताया कि हिमालयस की ओरिजिन कैसे हुई, है ना, जैसे पामेर नोट्स वगैरह वो सब चीज़ें इन्होंने अच्छे से डिस्कस की हैं। जैसे जो आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, इंडियन और जो यूरेशियन प्लेट है उनकी मूवमेंट की वजह से हमारा जो है ये क्रिएट होता है। फिर सिंटेक्शियल बैंड क्या होता है। देन उसके बाद सेम जो उस बुक में है ना, वही उसी तरीके से इन्होंने थोड़ा और इलेबोरेट करके इस चीज़ को दिया गया है। ये मैंने राकेश भारद्वाज सर के नोट जो है वो बनाए गए हैं। अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी पीडीएफ जो है अपना एक टेलीग्राम चैनल जो है वो क्रिएट कर दूंगी, उस पर मैं आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। ये सारे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बनाए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंडो गैंगेटिक। फिर उसके बाद प्लेन्स को किस तरीके से होता है, ये सारा जो है वो मैंने इन्हीं के नोट से बनाया है, ठीक है। ये देखो ये हर चीज़ इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्लेट्यूज़ को बताया है, कौन कौन सा प्लेट्यू है, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, महाराष्ट्र प्लेट्यू है, विद डायग्राम जो मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया है, ठीक है। फिर घाट्स के बारे में है, कौन कौन से घाट्स हैं, फिर कोस्टल लाइंस हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी फिजियोग्राफी के अंडर जो है वो आपने स्टडी करनी है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है। देखो हम लोग सभी पढ़ते हैं, है ना, पढ़ ले। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आज फिजियोग्राफी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। फिजियोग्राफी के टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एमसीक्यू, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एक टारगेट सेट करके चलना है कि हमने एक दिन में 150 से 200 एमसीक्यूज़ जो हैं वो क्या करने हैं, लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो पहले स्ट्रैटेजी लेके चलते थे वो ये था कि हम पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो है वो हम अपने मॉक्स देंगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। बाद में क्या होता है, मॉक में भी मार्क्स नहीं आते, ना हमें पता चलता है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि डेली हमें जो है वो अपने 150 से 200 एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है, सॉल्व करने हैं, सो दैट कि अगर हम बाद में मॉक्स भी लगाएं तो हमारा जो है वो स्कोर अच्छे से इंक्रीज़ हो जाए। तो मैं आपको इसके लिए एमसीक्यू के लिए जो सबसे बेस्ट बुक लगी मुझे जीके के लिए वो है हमारी ये लिटिल बॉय वाली बुक,
ठीक है ना, परमार सर की, ये शायद ये लिटिल बॉय। इसमें जो है आपके हर एक टॉपिक पे, हर एक सेक्शन पे जो है वो आपके अलग अलग से MCQs दिए गए हैं, है ना। 100 से 200 जो है वो MCQs इन्होंने दिए हैं। तो मैं आपको इसी बुक्स का थोड़ा बता देती हूँ। ये देखो, एक सेकेंड, वेट, ये मैंने गूगल से ही सर्च किया था क्योंकि मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी नहीं है। ये देखो स्टूडेंट, जैसे ये इंडिया एंड इट्स लोकेशन है ना, तो इसके बारे में ये सारे के सारे MCQs और कुछ MCQs जो हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आए हैं। तो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा हिमालयस के बारे में, है ना, फिजियोग्राफी के बारे में। तो इसमें देखो, ये देखो, जैसे हिमालय टॉपिक है, हिमालय का क्या है, जैसे हिमालय माउंटेन रेंज वाज फाउंड बाय द कोलिजन ऑफ, ये किसकी कोलिजन से बनती है हिमालय माउंटेन, वो है आपका डी ऑप्शन, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की कोलिजन से जो हमारा हिमालय बनता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा जो है वो नहीं है, वो है हमारा मिलाम। क्यों? क्योंकि जो मिलाम ग्लेशियर है वो हमारा उत्तराखंड में प्रेजेंट है। और यहाँ पे दिया भी है कि SSC में ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये 14 नंबर वाला देखो कि सियाचिन इन हिमालय इज, सियाचिन क्या है आपको पता है, ग्लेशियर है, तो वही ग्लेशियर हो गया। इसी तरीके से क्या है आपने क्या करना है, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने MCQs जो हैं वो इस लिटिल बॉय बुक से कर सकते हो। अगर नहीं करने हैं तो आपको यूट्यूब पे भी बड़े सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसके नीचे सॉल्यूशंस भी दिए हैं। इसमें क्या है, पर्टिकुलर दिए हैं, जैसे ये हिमालयस का हो गया, जब आपने हिमालय का कर लिया फिर उसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू आ गया, पेनिसुलर प्लेट्यू के ऊपर देखो कितने सारे आपके MCQs प्रेजेंट है। इसी तरीके से कोस्टल प्लेन पे अलग हैं, है ना, फिर उसके बाद आपके आइलैंड्स के ऊपर अलग हैं। तो यही है आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताना था कि इसके सोर्सेज क्या हैं और आपने कहाँ कहाँ से स्टडी आउट करने हैं, ठीक है। अगर किसी को PDF चाहिए होगी जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसके राकेश भारद्वाज सर के, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।